बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी हम आइसोमेरिज़म को डिस्कस कर चुके हैं। आइसोमेरिज़म क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसके अंदर। अब आइसोमेरिज़म जो है उसकी क्लासिफिकेशन को आप देखें तो हम जो है स्ट्रक्चरल और चेन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख चुके हैं। अब हम पोजीशन आइसोमेरिज़म और फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आइसोमेरिज़म को डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म में और स्टीरियो आइसोमेरिज़म में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म की फर्दर डिवीज़न और टाइप। पोजीशन आइसोमेरिज़म, चेन आइसोमेरिज़म, रिंग आइसोमेरिज़म, फंक्शनल आइसोमेरिज़म, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपको आइसोमेरिज़म को दो हिस्सों में डिवाइड करके दिखाया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म, स्टीरियो आइसोमेरिज़म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म वही चीज़ के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म में डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी डिफरेंट होगी, और यहाँ पर भी डिफरेंट होगी स्टीरियो आइसोमेरिज़म में। फंक्शनल आइसोमेरिज़म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म में क्या करेंगे, आप देखें C2H6 आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, C2H6 ये यहाँ पर देखिए C2H6। और यहाँ पर आप देखें इसी को दो तरह से हम बना सकते हैं। एक देखें C ये रहा और एक दूसरा C ये रहा, दो कार्बन हो गए और आपको 6 हाइड्रोजन भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको 6 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। तो एक इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ऑक्सीजन बीच में लगा दिया। और इसके बाद अगर एक और स्ट्रक्चर देखें तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगाया हुआ है, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। और देख लें यहाँ पर भी कार्बन की तादाद आपको 2 नज़र आ रही है और हाइड्रोजन देखें आपको 6 नज़र आ रहे हैं, 5 स्ट्रेट चेन में और एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उसको भी काउंटिंग में लिया है तो 6। इस तरीके से हमने क्या देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन दोनों स्ट्रक्चर में, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके साथ अटैच होकर किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में भी वही चीज़ें नज़र आएंगी आपको, यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नज़र आएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको C4 हाइड्रोजन 8 नज़र आ रहे हैं। अब ये अल्कीन फैमिली है, क्यों अल्कीन नाम क्यों रखा है, ENE लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चेन में आप देखें तो आपको यहाँ पर 4 नज़र आ रहे हैं कार्बन, 8 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सेम जो है यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर इसी का ही बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो आपको कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8 नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर क्या है, साइक्लो अल्केन, इसका नाम चेंज हो गया, साइक्लो अल्केन रख दिया। और ये सिंगल चेन स्ट्रक्चर है और ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर था अल्कीन वाला। यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसका नाम रख दिया साइक्लो अल्केन। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको चारों तरफ जो है पूरे वो उतने ही 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया, साइक्लो अल्केन, यहाँ पर अल्कीन। ये हैं दोनों क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप में से ही अटैच किए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है। अल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हुआ है, फंक्शनल ग्रुप हैं ये दोनों भी। यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 सिंगल ऑक्सीजन। सेम यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पर आप देखें तो कार्बन जो है उसके साथ जो है पहले कार्बन के साथ यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा अटैच हुआ हुआ, ये अल्डिहाइड कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ उसके बराबर में आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 3, 3 और 2, 5 और एक ये हो गया 6 हाइड्रोजन, इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखें साइड पर, दोनों साइड पर कीटोन के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 कार्बन साइड्स पर,
एक सेंटर में, जो सेंटर वाला है उसके ऊपर जो है क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, तो ये कीटोन बन गया। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका नाम भी कीटोन है, उसका नाम एल्डिहाइड है, और दोनों का जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और देख लें स्ट्रक्चर फार्मूला, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हुआ था, यहाँ सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुआ है। अगेन मैं दिखा देती हूँ, यहाँ देखें आप, ये फर्स्ट कार्बन के साथ और यहाँ सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुआ है, चीज़ सेम है। यहाँ पर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप जो एक और है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी, और साथ में एक अलहदा से ऑक्सीजन भी, मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। यहाँ ईस्टर में आपको 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। अब इनका देखिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C3H6 और ऑक्सीजन 2 दोनों तरफ। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखें तो आपको फर्स्ट, यहाँ पर अगर आप काउंटिंग डालें कार्बन की स्ट्रेट चेन में, तो ये आपका 1 कार्बन होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा। इस तरीके से आप देखें तो ये 1 कार्बन के साथ आपको जो है OOH नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो ये आपका क्या कहला रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहला रहा है। तो ये इसके साथ मिल के क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है, फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके दिखा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके दिखा रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देखें तो 2 ऑक्सीजन थे। ओके, अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको, 3 और 2 5 तो आपके पास ये रहे, और एक ये जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है ये मिला के 6 हो गए। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 3 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर, 6 हो गए। कार्बन आपको 3 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर में है, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं किस तरीके से अटैच हुए हैं। अगर आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी यही है। यहाँ पर आप देखें तो आपको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर C3H8 है। तो यहाँ पर भी देखें आप, स्ट्रेट चेन में आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन 8 नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है। अब इसमें इसका नाम पोजीशन आइसोमेरिज्म रखा है ना, तो यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन, मतलब कार्बन की जो चेन है स्ट्रेट चेन में डिफरेंट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देंगे। यहाँ पर आप देखें फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका क्या नाम दिया है, प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि 1 के साथ अटैच था ना, 1 कार्बन के साथ। यहाँ पर आप देखें तो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, और ये 3 कार्बन हो गया। इसके साथ अटैच है तो 1 के साथ तो 1 ओल बोल दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली, ये यहाँ पर आपको 2 कार्बन के साथ नज़र आ रहा है। स्ट्रेट चेन में इसका नाम प्रोपेन है, तो इसलिए प्रोपेन 2 ओल। इस तरीके से पोजीशन का मतलब कि इसकी पोजीशन जाहिर करना कि कौन से नंबर पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दूसरे वाले में भी आप देखेंगे तो यही नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। आपको कार्बन 4 मतलब बुटेन की बात हो रही है। अब बुटेन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है दोनों तरफ से सेंटर में है, 1 2 दोनों तरफ से काउंटिंग करें तो 1 2, यहाँ से भी 1 2 है, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से आपको 2 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं। सेकंड में बीच में नज़र आया तो इसलिए बुटीन 2 इन, बुट लिखकर 2 इन लिख दिया। सेकंड नंबर पर इसकी वो डबल बॉन्डिंग आ रही है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग को आप देखें तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो है फर्स्ट कार्बन के साथ है। ये फर्स्ट कार्बन आपका ये वाला हो गया फर्स्ट कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन। तो आपको 1 कार्बन के साथ ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो इस वजह से इसको बुटेन 1 इन बोल दिया, बुट 1 इन। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर भी यही है, आपको ये नाइट्रो ग्रुप के साथ लगाया हुआ है, ये भी फंक्शनल ग्रुप के साथ है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप पर अगर आप गौर करें तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पर आप देखें सेकंड कार्बन के साथ। सेम वही चीज़, बस पोजीशन बतानी है। फर्स्ट नंबर पे तो 1 नाइट्रोप्रोपेन नाम रख दिया, सेकंड नंबर पे तो 2 नाइट्रोप्रोपेन नाम रख दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रिंग स्ट्रक्चर में भी आप देख लें, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, पोजीशन बताई हुई है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8 का। यहाँ पर देखें ये स्ट्रेट चेन ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसको ओपन चेन नहीं है सॉरी, कंडेंस स्ट्रक्चर है, हम पहले इसकी वीडियो देख चुके हैं। अब ये यहाँ पर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ ही इन्होंने पोजीशन भी बना दी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से बुटीन नाम रखा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है साइक्लोबुटेन और वहाँ पर प्रोपेन नाम रख दिया। और यहाँ पर आप एक चीज़ पर अगर गौर करें तो आपको यहाँ पर 4 कार्बन बोले गए हैं बुटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के ऊपर एक क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया यहाँ पर। तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच होने की वजह से इसका आपका नाम क्या दे दिया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद जो है दूसरा वाला स्ट्रक्चर अब अगर आप देखें तो उसमें भी यही है। मैंने आपको बोला था ना कि पोजीशन की भी बात हो रही होती है, तो ये यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच हुआ हुआ है, तो इस यहाँ पर इन का स्ट्रक्चर बनाया है प्रोपीन। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये 3 ट्रायंगल जो स्क्वायर शेप जो बनी हुई है ना, इनकी सराउंडिंग में आपको कार्बन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे करके U और U। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस तरीके से कार्बन अटैच होंगे। इसी तरह स्क्वायर शेप में होगा, स्क्वायर शेप में भी ऐसे यहाँ कार्बन अटैच है 4 और उसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच है। तो हम स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कर रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके बाद जो है नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसमें भी यही है, यहाँ पर प्रोपाइन नाम रखा है। अच्छा, फर्दर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम सिंगल बॉन्ड को अल्केन फैमिली बोलते हैं, डबल बॉन्ड को अल्कीन ENE आ जाएगा यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE आ जाएगा। इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन जो बनी हुई होती है चेन स्ट्रक्चर, उसकी बात कर रहे हैं। डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। अब यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 3 कार्बन तो नज़र आ रहे हैं और साथ में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड नज़र आ रहा है और यहाँ ऊपर डबल बॉन्ड थे तो वो उसमें कवर हो गए। सही, इस तरीके से। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें हमने यही देखा था कि पोजीशन हम चेंज कर रहे थे। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में है। इस तरीके से ये आप यहाँ पर अगर आप बात करें मेटामेरिज्म में क्या होगा, मेटामेरिज्म में हमारे पास जो है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 तो लाजमी होने चाहिए, और साथ में क्या हो रहा है इस सारे मेटामेरिज्म में आप स्ट्रक्चर पर ज़रा गौर करें तो आपको यहाँ 4 ही नज़र आ रही हैं। देखें 1 2 3 4, यहाँ पर देखें 1 2 1 2 4, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 1 2 1 2 4। तो मतलब 4 कार्बन जहाँ पर होंगे जिस चेन में, उसको मेटामेरिज्म बोलेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप देख लें आप, फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट पोजीशन पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखें आप और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सेकंड दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पर, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख लें, बस हमने इसमें पोजीशन का नाम बता देना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो 3 नंबर पर है, ये दोनों तरफ से काउंटिंग करें तो 3 पर ही आ रही है। तो पेंटेन 3 1, यहाँ पर भी पेंटेन 2 1 1 2 पोजीशन पर है। जहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब होता है ना, काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। यहाँ पर काउंटिंग ये देखिए, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गया, तो इस वजह से 2 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 2 और ये 3 कार्बन है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर अटैच होता है उसी के वहाँ से ही हम चेन में काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पोजीशन आइसोमेरिज्म का। तो यहाँ पर आप देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है। पहले तो आप स्ट्रेट चेन की बात करें तो काउंटिंग जहाँ पर भले डबल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो या जहाँ पर बॉन्डिंग हो। तो यहाँ से ऐसे काउंटिंग स्टार्ट हुई है, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो देखें तो ये आपको सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच करवा रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप भी आप यहाँ पर देख लें, फर्स्ट नंबर पे अटैच हुआ फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर जो है मैंने आपसे अभी कहा था ना कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हो तो वहाँ से यूँ काउंटिंग स्टार्ट हुई है ऊपर वाले में, और यहाँ पर काउंटिंग ऐसे स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है। पोजीशन का मतलब ये है कि पोजीशन बतानी है किसी भी ग्रुप की, वो कहाँ अटैच हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये सेकंड नंबर पर है और यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।